राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भगवत प्रेमियों को। जैसा कि आपको मालूम है, कल से चैत्र बसंत ऋतु के नवरात्रा माँ भगवती के प्रारंभ होने जा रहे हैं। 25 मार्च 2020 बुधवार को नवरात्रा माँ शक्ति की उपासना के लिए सबसे उचित समय है। कल स्थापना दिवस माँ भगवती का प्रथम नवरात्रा का सुबह 6:40 से 9:42 तक स्थापना की जाएगी। और जो भाई अभिजीत मुहूर्त के अंदर माँ भगवती की स्थापना करना चाहे वो 11:13 से 12 बजे तक माँ भगवती की स्थापना कर सकते हैं। ये वसंत ऋतु के जैसे हम लोग मानते हैं कि 4 नवरात्रा वर्ष भर में आते हैं, 2 गुप्त रूप से आते हैं, एक सर्दीय नवरात्रा आते हैं और एक वसंत ऋतु के। शरद ऋतु के अंदर आश्विन मास के नवरात्रा माने गए हैं और वसंत ऋतु के अंदर चैत्र नवरात्रा जो कल से प्रारंभ हो रहे हैं वो माने गए। इनका बहुत बड़ा महत्व है। आज शक्ति के बिना कुछ नहीं है। बोलने की भी शक्ति है, हाथ पांव हिलाने में भी शक्ति लगती है, एक विद्युत लाइट बल्ब जलता है उसमें भी शक्ति लगती है। बिना शक्ति के वो विद्युत शक्ति है। हर चीज़ में शक्ति लगती है। बिना बल के बिना शक्ति के कुछ हो ही नहीं पाता। इसलिए हमें शक्ति की उपासना करनी परम आवश्यक है। और शरद ऋतु के और वसंत ऋतु के चैत्र आश्विन के नवरात्रा तो इतने आवश्यक है कि देवी भागवत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में जन्मेजय को श्री वेदव्यास जी महाराज समझाते हुए कहते कि हे जन्मेजय, बड़ी सुंदर बात बताई है कि वसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम द्वावितु यम द्रष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु वै। हे राजन, जिस प्रकार शरद ऋतु के नवरात्रा उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्रा में 7-9 दिनों तक व्यक्ति को उपवास करना चाहिए। क्योंकि ये जो ऋतुएं परिवर्तन का समय है, ये बड़ा, इन ऋतुओं को यम दृष्टा कहा गया है। हाँ, यम दृष्टाख्यो नूनम सर्वजनेषु वै। सबको इसके अंदर यम दृष्टा ऋतुओं के अंदर जब समय परिवर्तन होता है उस समय भगवती की उपासना करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए। शरद तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में सभी प्राणियों के लिए बड़ी ही दुर्गम मानी गई है। शरद वसंत नामानौ दुर्गमौ प्राणि नामे ही तस्माद्यत्नादिदं कार्यम सर्वत्र सुनिश्चिता। यदि शुभ चाहते हो, सर्वत्र शुभ चाहते हो, तो ये दोनों नवरात्रा में उपवास एवं भगवती की उपासना जरूर करनी चाहिए। द्वावैव सुमहाघोरा ऋतु रोग करो नृणाम वसंत शरदादेव सर्वनाशक कराव होई। वसंत और शरद ऋतु दोनों ऋतुओं में बड़ी भयानक बीमारियां फैलती है। मनुष्यों के लिए बड़े बड़े रोग उत्पन्न करने वाली ये ऋतुएं हैं। इसलिए इनमें चंडिका देवी का शक्ति की उपासना जरूर करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, माँ भगवती के उपाख्यान में आता है, शुंभ निशुंभ रक्त बीज चंड मुंड आदि को माँ भगवती ने संहार किया है। ये रक्त बीज क्या था? सारे देवताओं ने मिलकर के मारने का प्रयत्न किया। जो भी उसे मारे उसका रक्त जहाँ गिरे वो बीज बन जाता और एक रक्त बीज और उत्पन्न हो जाता। जितनी बूंदे रक्त की गिरती वहीं पर रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। उनको मारते मारते देवता थक गए। आखिरकार माँ भगवती ने उस रक्त बीज का श्रृंगार किया, खप्पर लेकर के उसका रक्त उसमें भरती गई। ये आज जो कोरोना फैला हुआ है, ये क्या है? वो रक्त बीज की भांति आगे से आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे के अंदर बीज छोड़ता जा रहा है। तो माँ शक्ति की उपासना से ये संकट दूर हो सकता है। घर में रहें, अपने कर्तव्य का, राज की आज्ञा का भी पालन करें। और ये मौका मिला है, अवसर मिला है कि हम घर में सपरिवार बैठ करके माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं। 9 दिनों तक ये उपासना है। ये सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। 9 दिनों के अंदर 9 रूप माँ भगवती के हैं।
उन 9 रूपों का मैं अलग अलग आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। आज शाम को एक वीडियो आएगा आपके सामने, उस वीडियो के अंदर मैं कल किस रूप की माँ भगवती की उपासना करनी है, उनका स्वरूप क्या है, उनको भोग क्या लगेगा, उनके मंत्र का जाप आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको शाम को वीडियो भेजूँगा। उस वीडियो के अंदर यूट्यूब के अंदर आप देखें और उसी अनुसार या जैसी भी आप उपासना नित्य करते हैं, क्योंकि उपासना में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए माँ भगवती के लिए। बस जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जगदम्बे मैया की जय।